मीडिया और मोदी जी हैं मेहरबान, इसलिए ओवैसी गधा हो चुका है पहलवान। कि वो बीजेपी के बी टीम है। के विधायक आ रहे हैं तो आप लोग ले लेंगे, अब वो खुद आ रहे हैं तो नहीं लेंगे। ओवैसी के विषय में हमको क्या कहना है, वो तो फतवा जारी करते हैं कि सर मुड़ाते ही हमारे सर पे औले पड़ गए, सर मुड़ाते ही हमारे सर पे औले पड़ गए, हो गई हालत हमारी गैर, किससे क्या कहें। अरे सारे शिकवे और शिकायत रखकर बालाए ताक सोचते हैं गीत आजादी का हम गाते रहें। क्यों गए? जब उनमें कैपेबल इसका मतलब नहीं है। वो अपनी पार्टी तो लेके आ गए, आपके अंदर कह रहे कैपेबल है। अब भाई बोली गए, आदमी निर्दलीय जीत लिया, कह रहे कैपेबल नहीं है। वो टिकट नहीं दिया फिर भी जीत लिया, फिर भी कैपेबल नहीं है। नहीं, ओवैसी जी सिर्फ और सिर्फ बी टीम का काम करते हैं। राहुल अखिलेश है कि तिरंगा को बचाने में लगे हैं, कुछ लोग भगवाए हिंद और गजवा हिंद के चक्कर में पड़े। यहाँ आरती है, यहाँ आजान है फक्र मुझे इस माटी पर, ये मेरा हिंदुस्तान। एनडीए की जीत का नायाब मौका हाथ से उसके निकलता जा रहा है। अब पार्टी मकबूलियत का सबसे ऊपर था ग्राफ, अब बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। न कोई यहाँ भगवा हिंद में कामयाब होगा, न कोई गजवा हिंद में। पटना में हम सदाकत आश्रम यानी कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं। अंदर मीटिंग चल रही है, बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर एम राजू नैयर हुआ, मैं प्रदेश महासचिव हूँ अल्पसंख्यक विभाग के। एक बात बताइए, हम इस बार जो है अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। लोग हमसे कह रहे हैं कि ओवैसी जी अगर इंडिया गठबंधन में होते तो बड़ा मजा आता। ओवैसी जी की पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन में नहीं है, इसका खेद है आपको? इसका कोई खेद नहीं है, इसलिए खेद नहीं है कि वो बीजेपी के बी टीम है। अरे तो कहे थे भाई कि हमको ले लो, अब कोई कह रहा है आप उनको बी टीम कहिएगा, अब उनको अपने साथ नहीं रखिए तो क्या करेगा वो हम आदमी? क्यों साथ रखेंगे जब उनकी छवि खराब है। उनका जो है आप सिर्फ मुस्लिम का बात करते हैं, और हमारा हिंदुस्तान जो है वो पूरी तौर से सेकुलर है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात होनी चाहिए। आप डायरेक्ट जो है मुस्लिम का बात करते हो, तो आप ये बात जान लीजिए कि कौन उनको लेने का काम करेगा। आज क्या ये नहीं थे तो क्या हमारी सरकार नहीं थी क्या बिहार में? ये सिर्फ जो है ये मोदी जी को भेजा गया है, मोदी जी ने भेजा है कि तुम एक जो है सांचा अपना एक पत्र लिख दो कि हमको भी साथ ले लेने के लिए। इतना ही दिक्कत है ओवैसी जी से तो उनके जीते हुए विधायकों को आपके अलायंस के नेता तेजस्वी यादव ने क्यों मिला लिया? तेजस्वी यादव ने मिलाया नहीं है। आप मान लीजिए कि अभी एबीपी न्यूज में आप काम कर रहे हैं, उनके विधायक आ रहे हैं तो आप लोग ले लेंगे, अब वो खुद आ रहे हैं तो नहीं लेंगे। जो आएगा बीजेपी के लोग आएंगे अच्छे बनने के लिए। आप क्या बोले? वेलकम है। ओवैसी जी नहीं है तो ओवैसी जी आ रहे थे, क्यों नहीं वेलकम किया आप? तो वो आना नहीं हुआ, कैसे आना हुआ? वो अगर वो सेकुलर का नारा दे के आए, हम लोग उनको लेने के लिए तैयार हैं। वो कहे बीच महफिल में कि हम क्या कहते हैं, क्या वो कहते हैं केवल मुसलमानों के नेता हैं। आप तो फिर उनका क्यों नहीं आदमी लेके ले आ रहा? क्यों उन पर जो है एक टैग लगता है कि आप मुस्लिम के सिर्फ नेता हैं? आप तो बड़े चैनल से हैं। तो बहुत लोगों पे बहुत कुछ लगता है। नहीं, आप ये देख लीजिए, आप तो बड़े चैनल पे हैं। बताइए, आपको नहीं लगता कि अलायंस में अपने ओवैसी जी को शामिल करना चाहिए था? क्यों शामिल करें? हम क्यों शामिल करें उनको? उनके विधायकों को क्यों शामिल करेंगे फिर आप? विधायक अपने स्वेच्छा से आना चाह रहे हैं ना। वो भी अपने स्वेच्छा से आना चाह रहे हैं ना। हमारे दल में अगर आना चाह रहे हैं तो उनका वेलकम इसलिए कर रहे हैं कि अगर शाम को भूला, अगर सुबह का भूला शाम को चला आ रहा है तो उसको भूला नहीं कहलाते हैं। आखिर वो गए कहाँ से? हम ही लोग से ना गए थे। ओवैसी जी रहते तो बढ़िया रहता कि नहीं रहता, बताइए आप जरा। देखिए, हम प्योर कांग्रेसी हैं और हम दूसरा उल्टा सीधा बात नहीं जानते। मैं रोहतास में सुरक्षित चेनारी विधानसभा क्षेत्र से ये ओवैसी के विषय में हमको क्या कहना है, वो तो फतवा जारी करते हैं, हम लोगों का फतवा अलग होता है। हमारे साथ जो आएगा उसके लिए दरवाज़ा मेरा खुला है, चाहे कोई हो। हम अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए कोई छोटा दुश्मन से भी मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। दुश्मन से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है तो सामने वाला जिसको आप बीजेपी की बी टीम कहते हैं अपनी टीम बना लिए होते, क्या दिक्कत है भाई? आए, हमारा दरवाजा खुला है। आ तो रहे थे, दरवाजा आपने बंद कर दिया। नहीं एंट्री नहीं। मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं है सर। बताइए ना, कांग्रेस का फैसला कांग्रेस का आदमी लेता है कि बाहर का आदमी लेता है? कैसे बाहर कर लेगा?
जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी संस्था अगर हम चला रहे हैं तो हम कैपेबल हैं, हम इसका लेंगे कि दूसरा कोई लेंगे? लिया तो जा रहा है ना। ये बताइए, पप्पू यादव को आप लोगों ने पूर्णिया से टिकट नहीं दिया, किसके कहने पे नहीं दिया? बीजेपी के नड्डा जी हैं, नड्डा जी नहीं तो क्या है, ट्रम्प देंगे उनको, आके ज्ञान देंगे क्या? ऐसा नहीं है, जिसकी जो पार्टी होती है वो खुद सक्षम है लेने के। कहा जाता है ना कि पप्पू यादव जी की बात आप कर रहे हैं, पप्पू यादव जी हम लोग के साथ थे हैं और कदम से कदम मिला के उनकी बीवी को देख लीजिए। हम निर्दलीय चुनाव लड़ने की नौबत क्यों आ गई आपके साथ थे? तो निर्दलीय इसलिए हुआ कि वो उनका कुछ ऐसा हो गया था ना। क्या कैसा हो गया था? टिकट नहीं दिया ना आपने? टिकट इसलिए नहीं दिया गया, एक आदमी अपना पार्टी लेके आपकी पार्टी में मिला दिया। अब क्यों गए? जब उनमें कैपेबल, इसका मतलब नहीं है वो उनमें मेहनत नहीं है। पप्पू यादव कैपेबल नहीं है। आप ये बताइए कि आप अपना पार्टी क्यों मर्ज कर रहे हैं? जब आपको वहां तरजीह नहीं दी जा रही है, आप क्यों जाइएगा? हमको कांग्रेस पार्टी तरजीह नहीं देगी, हम उसके बार बार पीछे चले जाएंगे। हम जाकर अपना पार्टी बनाएंगे, अपना हम देश की राजनीति में अपना हिस्सेदारी करेंगे। अपनी पार्टी तो लेके आ गए, आपके अंदर कह रहे कैपेबल है। भाई बोली गए, आदमी निर्दलीय जीत लिया, कह रहे कैपेबल नहीं है। वो टिकट नहीं दिया फिर भी जीत लिया, फिर भी कैपेबल नहीं है। जनता की सहानुभूति थी उन पर, जनता की सहानुभूति थी इसलिए जीत गए। बात समझ जाइए। अब वो जीते तो उनकी हम शुभकामनाएं करते हैं, लेकिन आप अब जो जनता के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं कीजिए कि आपको लोग जो है हटाने का काम कर अपने दल में ना ले। ओवैसी जी रहते तो बढ़िया रहता, क्या लगता है? ये सवाल आपका मीडिया के जरिए से बोलना बहुत अच्छी चीज़ है, आपको हक हासिल है, लेकिन ये मुल्क खिलाफत है क्या? कोई बादशाह चल रही है यहाँ क्या? यहाँ का एक धर्म का मुल्क है क्या? तो इस और उसमें भी जहाँ पर वो उनकी मेहनत ज़्यादा वो हैदराबाद में है, और यहाँ पर भी बिहार में सीमांचल वाले एरिया में कुछ उनके वर्कर हैं, तो यकीनन मैं भी मानता हूँ सेकुलर है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर तरीके से काम करते हैं। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके से मैं एक नारा दिया करता हूँ कि कांग्रेस और अखिलेश मांग रहा है पूरा देश, तो अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और फिलवक्त अच्छा लोकसभा में उनकी सीट भी है, उन्होंने बिहार के लिए जो कुर्बानी दी है, यकीनन ओवैसी साहब को भी चाहिए कि वैसी कुर्बानी दे दे कि समर्थन करे। तो मैं इस चीज़ के लिए बड़ी अच्छी चीज़। वाह वाह, मतलब अपने चुनाव ना लड़े, समर्थन करे। मतलब वो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमको अपनी पार्टी में शामिल कर लो, मेरे ऊपर आरोप लगाते हो कि मैं भाजपा का बी टीम हूँ, चलो एक काम करो हम ही को अपनी टीम में शामिल कर लो। तो आप लोग लात मारकर बाहर निकाल देंगे, दरवाजा बंद कर देंगे और कहेंगे कि वो बी टीम है। अभी आप जो कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ कि सेकुलर है वो, लेकिन ये नहीं कह सकता आप मुस्लिम जो कह रहे हैं, मुस्लिम मुल्क ही नहीं है, न कोई यहाँ भगवा हिंद में कामयाब होगा, न कोई गजवा हिंद में। इसलिए मैं उनको, ओवैसी साहब को देश दुनिया का सबसे बड़ा मौलाना तो मानता हूँ, लेकिन सियासी एतबार से जीरो मानता हूँ। इसलिए मैं आपके मीडियम से मैं कहता हूँ, जीरो मानते हैं, 4 को विधायक लेके आ गए। मीडिया और मोदी जी हैं मेहरबान, इसलिए ओवैसी गधा हो चुका है पहलवान। ये बड़ा खतरनाक शब्द है मेरी तरफ से, आप ले जाएं। इसलिए कि एक जिन्ना जो पाकिस्तान बट गया, उसकी वजह से तो आज़ादी के बाद से ये हालत है मुसलमानों की कि मैं एक रुबाई देने जा रहा हूँ कि सर मुड़ाते ही हमारे सर पे औले पड़ गए, सर मुड़ाते ही हमारे सर पे औले पड़ गए, हो गई हालत हमारी गैर, किससे क्या कहें। अरे सारे शिकवे और शिकायत रखकर बाले ताक सोचते हैं गीत आज़ादी का हम गाते रहें, तो कभी कोई जिन्ना गिरी आप करिए सबसे वोट के लिहाज से एकदम आके कुरान और हदीस बयान करते हैं। कुरान और हदीस बयान करने के लिए मस्जिद है, मदरसे हैं। अगर देश में यहाँ पर अगर मैं कुरान और हदीस बयान करूँ तो कहेगा ये लड़का पागल हो गया। यकीनन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने ज़्यादा धर्म से बधा हुआ मुल्क है, उनको चाहिए था, और उनको तो प्रशांत किशोर से भी सीखना चाहिए था कि इतना जल्दी इतने वर्कर उनके हो गए, और तुम 15,000 20,000 करोड़ के मालिक 2,000 भी फेंकते तो सीमांचल से भी ले आते। लेकिन ये यकीनन हम लोग इस तरह की राजनीति को नहीं चाहते हैं, और अखिलेश और कांग्रेस मांग रहा है पूरा देश, और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं जो आज कांग्रेस का हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं एनडीए की जीत का नायाब मौका, एनडीए की जीत का नायाब मौका हाथ से उसके निकलता जा रहा है। अब पार्टी मकबूलियत का सबसे ऊपर था ग्राफ, अब बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। तो ये राहुल जी और अखिलेश जी का कमाल है। 1 रुपये और ले जाइए। एक शेर मैं ही बोल दूं, सांस लीजिए। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके माध्यम से 1 रुपये और देना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग मसलहत अंदेश बहुत हैं, कुछ लोग मसलहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं, इजहार हकीकत नहीं करते,
गूंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, आवाज लगाने की जसारत नहीं करते। राहुल और अखिलेश हैं कि तिरंगा को बचाने में लगे हैं। राहुल और अखिलेश है कि तिरंगा को बचाने में लगे हैं। कुछ लोग भगवा हिंद और गजवा हिंद के चक्कर में पड़े हैं। बताइए क्या कहेंगे आप? मैं कहेंगे नहीं, मैं शेरों का मैं चल रहा था तो मैं भी कहता हूँ, यहाँ आरती है, यहाँ आजान है फक्र मुझे इस माटी पर, ये मेरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हम सबों का हिंदुस्तान। क्या नाम है आपका? राजा अंसारी। राजा भाई, आपको भी लगता है क्या कि ओवैसी अगर रहते इंडिया गठबंधन में थोड़ी मजबूती मिलती? नहीं, ओवैसी जी सिर्फ और सिर्फ बी टीम का काम करते हैं। ओवैसी मेरा एकदम, मैं एज ए मुस्लिम, अगर मैं सेकुलर माइंडेड हूँ तो कभी ओवैसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ओवैसी के पाँव पर नहीं जा। ओवैसी साहब जहाँ भी आते हैं, जहाँ इन्होंने चुनाव लड़ा है, वहाँ का गिराफ उठा कर देख ले। आज एमपी, मुस्लिम एमपी कम हुए हैं हाउस के अंदर, तो उसके रीजन ओवैसी है, उसके कारण हुए हैं। जहाँ भाई मेरी तरफ से ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा, इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा, होने वाला है देश में अखिलेश और राहुल की शक्ल में नया सूरज तुलू। होने वाला है देश में राहुल और अखिलेश की शक्ल में नया सूरज तुलू। रफ्ता रफ्ता रोशनी का दर खुला। एनडीए जो पार्टी है उसकी उल्टी गिनती ये दोनों कर दिया शुरू। तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आप बात सुन रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इन्होंने क्या कहा, अपने नेता पप्पू यादव को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, ये सारी बातें यहाँ पर हुई। इनकी बातचीत, इनकी शेर व शायरी कैसी लगी आपको जरूर बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव का खास कार्यक्रम अब की बार केकर बिहार जारी है।